हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने नरेशन यानी स्पीच से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज। गौर से देखिएगा, पिछली लगभग 8 से 10 क्लासेज के अंदर मैंने आप लोगों को नरेशन से रिलेटेड जितनी टाइप होती हैं, जितने रूल रेगुलेशन होते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को बताने की कोशिश की। और आज की इस क्लास में हर एक टाइप से रिलेटेड कुछ एक एक दो दो सेंटेंस हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो गौर से देखिएगा साथियों, पहला जो सेंटेंस, वो पहला सेंटेंस क्या कहता है कि प्रदीप सेड टू वाशु, डू यू लाइक माई पैट। मैंने आपको पूरे के पूरे नरेशन के टॉपिक में केवल एक ही चीज सिखाने की कोशिश की, और वो क्या कि जब भी आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उस टाइम पे आपको ध्यान किस पे देना है, रिपोर्टेड स्पीच पे। और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, इसमें दो चीजें फाइंड आउट आप करिएगा। एक तो उस सेंटेंस का टाइप होती है वो, और दूसरा उस सेंटेंस का टेंस है वो। हमने सबसे पहले टाइप का जिक्र किया, तो टाइप किस टाइप की है यहाँ पे, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव भी कौन सी, हमारी हेल्पिंग वर्ब वाली। और हेल्पिंग वर्ब वाली अगर होती है तो यहां सेड टू को आप किस में बदलोगे, आप आस्क्ड में। मैंने भी बदल दिया, प्रदीप आस्क्ड वासु। कोमा को हटाओगे, कोमा को हटाने के बाद में या तो आपको इफ लगाना है या फिर वेदर लगाना है। अब थर्ड रूल क्या कहता है कि ये जो सब्जेक्ट होता है ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट की जगह पे। यानी यू जो है ये यहाँ पे आएगा, तो यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, वासु, किसी लड़के का नाम है, और लड़के के लिए क्या काम में लेते हैं यहाँ पे, ही। अब ये डू यहाँ पे आया, तो डू डज बताइएगा कौन सा टेंस है। डू डज होता है वो प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में आती है हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पे मेन वर्ब कौन सी है, मेरी लाइक। इस लाइक की जब सेकंड फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा साथियों, लाइक। ठीक है। अब आपने देखा माई, जो कि आई की सेकंड फॉर्म है। अब आपको यह भी पता है कि आई होता है वो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है या प्रदीप लड़का है, और लड़के के लिए हम काम में लेते हैं ही। उस ही की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हिज। तो यहां पे क्या हो गया, माई किस में बदल गया, हिज में। आगे क्या लिखा है, पैट, और लास्ट में क्या लगाओगे, फुल स्टॉप। प्रदीप आस्क्ड वासु इफ ही लाइक्ड हिज पैट। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का मैंने इस रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट देखा। मुझे पार्ट कैसा दिखाई दिया, सिंपल। और सिंपल अगर है तो सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। तो ये लीजिएगा क्या हो गया, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोमा की जगह क्या लगाओगे, दैट। अब गौर से देखिएगा, नेक्स्ट ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस की टाइप कैसी है, और इस सेंटेंस के अंदर किस चीज का सेंस है। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। यानी सेंटेंस को पढ़ते ही मुझे पता चला कि इसके अंदर एक यूनिवर्सल फैक्ट है, और यूनिवर्सल फैक्ट अगर आपको यहाँ पे दे दी जाए तो उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता, हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होती है, प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगी। मतलब ये यूं का यूं आप लिख देंगे, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है, सुरभि सेड कुणाल लेट्स राइट ए नोवेल। चलो एक नोवेल लिखते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था कि लेट्स से जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो सबसे पहले तो आप जो लेट्स होता है उस लेट्स को किस में बदल लो, आप वी शुड में। तो यहां पे मैंने मान लिया कि यहां पे क्या है, वी शुड है। ठीक है, ये आपने मान लिया। अब आपको बताया कि मैंने यहां जो सेड या सेड टू होता है उसको किस में चेंज करेंगे, आप उसको चेंज करेंगे हमें सजेस्टेड में। तो ये लीजिएगा, सुरभि सजेस्टेड कुणाल। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, दैट। फिर कल की तारीख में मैंने यह भी बताया था कि अगर यहां पे वी होता है तो उस वी को आप बिना सोचे समझे ही यहां पे किस में चेंज कर दो, दे में। तो मैंने भी चेंज कर दिया दे में। आगे का सेंटेंस जो है वो लिख दो भाई, शुड राइट ए नोवेल।
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हरी शेड आउच आई कट माई फिंगर विद ए नाइफ। आपने देखा कि सेंटेंस के अंदर क्या लगा हुआ है कि इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन जो होता है उस इंटरजेक्शन के अंदर भी अगर यहाँ पे एलास या आउच होता है तो सैड या सैड टू को किस में बदलोगे, एक्सक्लेम्ड विद ए सोरो में। तो ये लीजिए मैंने लिखा हरी एक्सक्लेम्ड विद ए सोरो। ठीक है, कोमा को लगाएंगे और कोमा की जगह पे मतलब क्या लगाएंगे यहाँ पे, दैट। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा साथियों। हाँ जी, देखिएगा, आपने सैड है इस सैड को किस में बदल दिया, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। जोड़ने के लिए क्या लगा दिया, दैट। अब आपको पता है जो भी इंटरजेक्शन होता है उस इंटरजेक्शन को आप हटा देंगे। आगे क्या मिला आपको, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हरी, लड़का है, लड़के के लिए क्या काम में लोगे यहाँ पे, ही। अब आपने देखा यहाँ पे कट। आप ये बताइएगा कि इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो ये वर्ब लगी हुई है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है। तो आपको पता चला कि कट जो वर्ड होता है उस कट की तो तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं। अब मुझे क्या पता ये कौन सी फॉर्म है, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो कट है यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती जब तक बीच में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ना आ जाए। तो ये थर्ड तो हो नहीं सकती। आप वैसे भी जानते हैं आई के साथ में फर्स्ट नहीं आ सकती कभी भी, है ना। तो आई के साथ में फर्स्ट नहीं आई सॉरी आई के साथ में मतलब फर्स्ट तो आ सकती है, लेकिन फर्स्ट अगर आती है तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि इसके अंदर तो कोई चीज की आदत है। तो अंगुली कटवाना आदत तो नहीं हो सकती, ये तो कभी कभार है, हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मेरी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म है इसका मतलब टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैड। और हैड के जस्ट बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, जो कि अपने आप में ये थर्ड फॉर्म भी है। आगे देखो, माई, आई की सेकंड फॉर्म है। आपने इस आई को किस में बदला है, ही में, तो ही की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हिज। ठीक है, हिज फिंगर विद ए नाइफ। ये लीजिए, थोड़ा सा स्पेस कम था तो देख लीजिएगा, फिंगर विद ए नाइफ। नेक्स्ट देखो, प्रियांशु सेड मी थैंक यू सर। आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस तो विश वाला है, और विश वाला अगर सेंटेंस होता है तो मैंने आपको बताया था कि गुड मॉर्निंग के, गुड इवनिंग के, गुड नाइट के, है ना, गुड आफ्टरनून के, थैंक यू के, वेलकम के, ये जो सेंटेंस होते हैं ये सीधे के सीधे आप अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को मैं कैसे कर सकता हूं, देखो, प्रियांशु थैंक्ड मी, बस ये लो। ठीक है, प्रियांशु थैंक्ड मी, प्रियांशु ने मुझे थैंक्स कहा, यानी कि मुझे थैंक यू बोला। नेक्स्ट क्या है, द गार्डनर सेड डोंट प्लक फ्लावर्स। याद करिएगा साथियों, डोंट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से हैं, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव नेगेटिव। और इंपेरेटिव नेगेटिव के अंदर है आप जो सैड होता है इस सैड या सैड टू को या तो ऑर्डर्ड में बदल दो या वर्ड में बदल दो, या फिर आपके लिए तीन वर्ड वो याद रखना, फॉरबैड में बदल सकते हो, या फिर प्रिवेंटेड में बदल सकते हो, या फिर प्रोहिबिटेड में बदल सकते हो, जो मर्जी आपकी। मैंने सेंटेंस कैसे लिखा, द गार्डनर फॉरबैड। अगर फॉरबैड लगाते हैं तो यहां जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, केवल है टू। डोंट होता उसको हटा दो, आगे क्या लिखा है, प्लक फ्लावर्स। ये लीजिएगा दोस्तों, प्लक फ्लावर्स। नेक्स्ट क्या है, निशा सेड टू प्रवीण क्लीन द रूम। किस टाइप का सेंटेंस है साथियों, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस में भी आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, ऑर्डर, ऑर्डर नजर आ रहा है, तो सेड टू को किस में बदल दो, ऑर्डर्ड में। निशा ऑर्डर्ड प्रवीण। सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, टू, आगे क्या लिखा है, क्लीन द रूम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, शालू सेड निक्की आई लाइक टी।
सेंटेंस की टाइप कैसी है सर इम्पेरेटिव, ये तो सिंपल है, और सिंपल अगर होता है तो सैड के साथ में अगर टू हो तो उसको टोल्ड में बदल दो, और टू नहीं है तो उसको यूं का यूं रख लो। तो ये लीजिएगा शालू सैड निक्की, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट। अब आपने देखा आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा शालू के अकॉर्डिंग, यानी कि शी। अब इसके बाद में आपने देखा सब्जेक्ट के जस्ट बाद कैसी वर्ब है सेकंड फॉर्म, मतलब टेंस कौन सा है पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल किस में बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड, और हैड के बाद में क्या लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में लाइक्ड, और आगे क्या लिखा हुआ है टी। ठीक है, शालू सेड निक्की दैट शी हैड लाइक्ड टी। नेक्स्ट देखो, नेहा सेड टू उषा व्हाई डिड यू स्लैप द चाइल्ड, तूने बच्चे को थप्पड़े क्यों मारा। आपने सेंटेंस की टाइप देखी इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव भी कौन सी है WH वर्ड की। जब भी यहाँ इंटेरोगेटिव टाइप होती है सेड टू किस में बदलोगे आप आस्क्ड में। तो ये लिखा मैंने नेहा आस्क्ड उषा, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए सेम WH वर्ड। आगे क्या है, इस सब्जेक्ट को यहां लेके आओगे, डिड को यहां लेके जाओगे। यू जब यहां पे आया तो सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट है उषा, लड़की है, लड़की के लिए शी। ठीक है, अब ये डिड आगे गया, कौन सा टेंस है पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल किस में बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है साथियों, पास्ट परफेक्ट के अंदर होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड। तो ये लीजिएगा हैड। आगे क्या है, हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या हो गया स्लैप्ड द चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रक्षा सेड टू मी पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1971। आपने सेंटेंस देखा, सेंटेंस की टाइप क्या है अफर्मेटिव यानी सिंपल, और अफर्मेटिव या सिंपल होती है तो सेड टू को किस में बदलोगे टोल्ड में। तो ये लिख दिया रक्षा टोल्ड मी, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे दैट। ठीक है, अब आपने आगे का जो सेंटेंस देखा, ये सेंटेंस के अंदर क्या है अपने आप में एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, और हिस्टोरिकल फैक्ट का कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, नहीं होता तो यूं का यूं लिख दो। तो ये लीजिएगा पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1971। बताइएगा साथियों, आज की इस क्लास के अंदर हो सकता है क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई हो, ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर आपको मैंने ये 10 सेंटेंसेज करवाए जिसके अंदर नरेशन की हर टाइप को टच करने की कोशिश की है। ठीक है, हर एक टाइप के एक एक दो दो सेंटेंस आप लोगों को देखने को मिले हैं। तो बताइए ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।